हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेबसाइट और पोर्टल के बीच में क्या अंतर होता है। वेबसाइट पे पूरी डिटेल में हमने एक वीडियो इस चैनल पे पहले ही बना दी है, तो हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और दैन समझने के बाद, पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद, हम उस पर बेस्ट कुछ MCQ भी करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पोर्टल क्या है। तो व्हाट इज ए वेबसाइट, हम एक शॉर्ट में इसको एक डिफिनेशन के तौर पे समझते हैं। ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होस्टेड ऑन ए सर्वर। वेबसाइट कई वेब पेजों का संग्रह होती है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सर्विसेज और इंटरटेनमेंट टू यूजर। इसका उपयोग जानकारी देना, सेवाएं प्रदान करने या मनोरंजन के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो न्यूज़ वेबसाइट्स हो गई, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई या एजुकेशनल वेबसाइट्स हो गई। अब हम जानेंगे व्हाट इज ए पोर्टल। पोर्टल क्या है? तो a portal is a special type of website that serves as a gateway to many resources, services और information in one place. पोर्टल एक विशेष प्रकार की वेबसाइट होती है जो एक ही स्थान पर कई सेवाएं और संसाधन उपलब्ध कराती है। It usually requires login access to provide personalized content. इसमें अक्सर लॉगिन, यूजर नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है ताकि हर यूजर को अलग अलग जानकारी मिल सके। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल्स हो गए, बैंकिंग पोर्टल्स हो गए, स्टूडेंट पोर्टल हो गए, जॉब पोर्टल्स हो गए, जिसमें हमारी खुद की एक पर्सनल लॉगिन आईडी होती है एंड हम अपना पासवर्ड सेट करते हैं एंड देन हम उसमें लॉगिन करते हैं। की डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड पोर्टल। अब हम पढ़ेंगे वेबसाइट और पोर्टल के बीच में मुख्य अंतर। तो सबसे पहला पर्पज, उद्देश्य है। वेबसाइट मेनली फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग। वेबसाइट जो है वो सामान्य जानकारी प्रदान करती है। एंड पोर्टल प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज एंड एक्सेस टू मल्टीपल रिसोर्सेज। व्यक्तिगत सेवाएं और उनके संसाधन को उपलब्ध कराती है। सेकंड है यूजर एक्सेस। वेबसाइट मोस्टली ओपन टू एवरीवन। वेबसाइट जो है वो सभी के लिए खुली होती है। पोर्टल ऑफन रिक्वायर्स लॉगिन, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अक्सर लॉगिन की जरूरत होती है, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के हम जो लॉगिन करते हैं, जैसे कि बैंकिंग पोर्टल्स हो गए या कोई एजुकेशनल वेबसाइट पे स्टूडेंट पोर्टल हो गया। थर्ड है कंटेंट। वेबसाइट सेम कंटेंट फॉर ऑल विजिटर्स। सभी यूजर्स के लिए समान जानकारी। पोर्टल कस्टमाइज कंटेंट फॉर ईच यूजर। हर यूजर के लिए अलग जानकारी। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, हमने कोई वेबसाइट डाली जैसे google.com, तो जैसे हमें दिख रहा है वैसे ही सबको भी दिखेगा। इसमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि इसमें यूजर और कोई आईडी का पासवर्ड तो लग नहीं रहा है कि हमने उसमें लॉगिन किया। लेकिन पोर्टल के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे नेट बैंकिंग हो गई, तो हम किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग को लॉगिन, यूजर नेम और पासवर्ड से हम जब भी उसको एक्सेस करते हैं तो सब यूजर्स को अपना अकाउंट बैलेंस, अपनी एफडी, जो भी जिस जिस भी तरीके से लोगों ने अपने हिसाब से उसको रखा है वो दिखेगा। बट अगर हम उसी बैंक की वेबसाइट ओपन करेंगे तो वो सभी लोगों को सेम तरीके से दिखेगी। ये होता है मेन डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड पोर्टल। एग्जाम्पल्स जैसे हो गए, वेबसाइट में विकिपीडिया हो गया, अमेजन हो गई, BBC न्यूज़ हो गए, कोई भी न्यूज़ के चैनल्स हो गए। एंड पोर्टल के तौर पे देखें तो IRCTC पोर्टल हो गया। सबका अपना लॉगिन, यूजर और आईडी से, यूजर आईडी से लॉगिन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं एंड अपने हिसाब से चीज़ें देखते हैं। डिजी लॉकर हो गया, बैंकिंग नेट पोर्टल्स हो गए। अगर हम कंक्लूजन के तौर पे देखें तो ऑल पोर्टल्स आर वेबसाइट बट नॉट ऑल वेबसाइट्स आर पोर्टल। सभी पोर्टल जो है वो वेबसाइट होती हैं लेकिन सभी वेबसाइट जो है वो पोर्टल नहीं हो सकती। अ पोर्टल इज लाइक ए पर्सनलाइज्ड एंट्री गेट। पोर्टल एक तरीके का ऐसा व्यक्तिगत प्रवेश द्वार है जहाँ से हम मल्टीपल सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन वेबसाइट जो है वो जनरल वे में, वो सभी सभी के लिए वो ओपन है, उसे हर कोई देख सकता है, वो एक तरीके से कॉमन है। अब हम इस पे बेस्ड कुछ MCQ करते हैं ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड और अच्छे से क्लैरिटी हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए वेबसाइट। इनमें से कौन सा ऑप्शन वेबसाइट को लेकर सही है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोवाइड पर्सनलाइज सर्विसेज, व्यक्तिगत सेवाएं देती है। ऑप्शन बी है सेम कंटेंट फॉर ऑल यूजर, हर यूजर के लिए कंटेंट सेम होता है। सी रिक्वायर्ड लॉगिन ऑलवेज, हमेशा लॉगिन की आवश्यकता होती है।
एंड ऑप्शन डी है वर्क्स ओनली ऑन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स, केवल सरकारी प्लेटफॉर्म पर चलती है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा? पढ़ा है, वेबसाइट जो होती है वो सभी के लिए कॉमन होती है, सब लोग उसको देख सकते हैं, उसमें कोई भी यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, सेम कंटेंट फॉर ऑल यूजर, सभी के लिए समान जानकारी देती है वेबसाइट। इज मेनली यूज्ड फॉर, पोर्टल का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए है शेयरिंग जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी शेयर करती है। ऑप्शन बी इंटरटेनमेंट ओनली, केवल मनोरंजन के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग मल्टीपल सर्विसेज विद पर्सनलाइज्ड एक्सेस, अनेक सेवाएं व्यक्तिगत एक्सेस के साथ उपलब्ध कराती है। ऑप्शन डी होस्टिंग ओनली इमेजेज, यह केवल चित्रों को होस्ट करती है। देखा है कि पोर्टल क्या करती है, पोर्टल के लिए हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती है और एक तरीके से पर्सनलाइज्ड एक्सेस प्रोवाइड कराती है। सबके लिए जनरल नहीं होती है, सबके लिए जनरल जो होती है वो वेबसाइट होती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी है। तो पोर्टल क्या करती है, प्रोवाइडिंग मल्टीपल सर्विसेज विद पर्सनलाइज्ड एक्सेस, अनेक सेवाएं व्यक्तिगत एक्सेस के साथ उपलब्ध कराती है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए पोर्टल, इनमें से कौन सा पोर्टल का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है IRCTC, ऑप्शन बी है डिजी लॉकर, ऑप्शन सी है बैंकिंग नेट पोर्टल एंड ऑप्शन डी है विकीपीडिया। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा पोर्टल का उदाहरण नहीं है, तो विकिपीडिया सबके लिए कॉमन होता है। विकिपीडिया क्या है, एक वेबसाइट है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। बाकी तीनों ऑप्शन में IRCTC, डिजी लॉकर और बैंकिंग नेट पोर्टल में हमें यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है उसको एक्सेस करने के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, विकिपीडिया एक वेबसाइट है, ये एक पोर्टल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑल पोर्टल्स आर वेबसाइट बट नॉट ऑल वेबसाइट्स आर पोर्टल। सभी पोर्टल वेबसाइट होते हैं लेकिन सभी वेबसाइट पोर्टल नहीं होती, सही है या गलत है? इसका आंसर ट्रू, सभी पोर्टल जो है वेबसाइट होती हैं लेकिन सभी वेबसाइट जो है वो पोर्टल नहीं होती है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। 5 है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड पोर्टल? वेबसाइट और पोर्टल में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए है वेबसाइट इज ओनली फॉर शॉपिंग, पोर्टल इज ओनली फॉर एजुकेशन। वेबसाइट केवल शॉपिंग के लिए होती है और पोर्टल केवल शिक्षा के लिए। ऑप्शन बी है वेबसाइट इज पब्लिक, पोर्टल ऑफन रिक्वायर्स लॉगिन। वेबसाइट सभी के लिए खुली होती है, पोर्टल में अक्सर लॉगिन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी है वेबसाइट इज ऑफलाइन, पोर्टल इज ऑनलाइन एंड ऑप्शन डी है वेबसाइट इज फ्री, पोर्टल इज पेड। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा? तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि वेबसाइट क्या होती है, पब्लिक होती है और पोर्टल में क्या होता है, ऑफन रिक्वायर्स लॉगिन। वेबसाइट जो है वो सभी के लिए खुली होती है और पोर्टल में हम लॉगिन और मतलब लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड के द्वारा हम लॉगिन करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, मेन डिफरेंस वेबसाइट और पोर्टल के बीच में यही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गवर्नमेंट पोर्टल? इनमें से कौन सा सरकारी पोर्टल है? विकिपीडिया, IRCTC, अमेजन या BBC न्यूज? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, IRCTC जो है वो एक तरीके का गवर्नमेंट पोर्टल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच केस इज लॉगिन यूजुअली रिक्वायर्ड? लॉगिन की आवश्यकता सामान्यतः किस में होती है? ऑप्शन में ए है वेबसाइट में होती है, पोर्टल में होती है, वेबसाइट और पोर्टल दोनों में होती है, या नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। लॉगिन की आवश्यकता जो होती है वो पोर्टल में होती है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस शॉपिंग साइट लाइक अमेजन इज बेस्ट कैटेगराइज्ड एज? अमेजन जैसी शॉपिंग साइट किसकी श्रेणी में आती है? पोर्टल में, वेबसाइट में, बोथ में या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर होगा वेबसाइट। अमेजन जैसी जो शॉपिंग साइट होती हैं वो वेबसाइट की श्रेणी में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सो पर्सनलाइज कंटेंट टू ईच यूजर? कौन सा प्लेटफॉर्म हर यूजर को अलग अलग जानकारी दिखाता है? ऑप्शन ए है नॉर्मल वेबसाइट, ऑप्शन बी है पोर्टल, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज।
तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी पोर्टल होगा। पर्सनलाइज कंटेंट पोर्टल दिखाता है। आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है डिजी लॉकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डिजी लॉकर किसका उदाहरण है? सोशल मीडिया वेबसाइट का, ई कॉमर्स वेबसाइट का, गवर्नमेंट पोर्टल का या एंटरटेनमेंट पोर्टल का? डिजी लॉकर जो है वो गवर्नमेंट पोर्टल का एग्जाम्पल है। ये इट इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट पोर्टल। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने वेबसाइट और पोर्टल के बीच का डिफरेंस जाना और उससे रिलेटेड हमने एमसीक्यू किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।